हाय फ्रेंड, वेलकम टू द मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं कैसे सीएसएस में आप लोग बैकग्राउंड लगा सकते हो। सीएसएस में हम लोग किस प्रकार से बैकग्राउंड को सेट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और ये हमारा डे 17 है, ठीक है। और इस बैकग्राउंड वाले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे आप लोग कलर लगा सकते हो, कैसे आप लोग अपनी बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो, किस प्रकार से आप लोग जो है अपने वेबसाइट में फिल्टर लगा सकते हो, एनिमेशन लगाना है, कोई क्लिप लगाना है बैकग्राउंड की तो उसको भी लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS प्रॉपर्टीज। और मैंने इसके पहले टोटल 16 वीडियोस आपको दे रखे हैं, जिसमें से मैंने CSS के 2 वीडियोस दिए हैं और ये हमारा 3rd ट्यूटोरियल है CSS का। और इसके बाकी के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको HTML सिखाया हुआ है, जिसमें से मैंने एक को आपको प्रोजेक्ट भी कराया है, तो आप लोग वो प्रोजेक्ट को भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर सकते हो। और रही बात मेरी टेलीग्राम ग्रुप को लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको जो है इन सभी के नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, साथ में मैं आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करता हूँ। और जितने भी सोर्स कोड आएंगे ना हमारे प्रोजेक्ट के, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दिए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे जरूर से ज्वाइन हो जाइए। तो आइए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग VS कोड में। तो हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया है और यहाँ पे मैंने आप index.html नाम का एक फाइल बनाया है। आप चाहो तो डायरेक्ट CSS फाइल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर HTML में ही अपने CSS करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपल सा 2 इमेज ले रखा है, जो कि हम लोग ड्यूरिंग डेवलपमेंट सीखेंगे। आज हम लोग इसका भी यूज करने वाले हैं इसलिए। तो अब यहाँ पर देखो, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैंने सिंपल सा एक डिव दिया हुआ है और मैंने एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन आता है, उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। आप चाहो तो लाइव प्रीव्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल यहाँ लास्ट वाले एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे जाओगे और डाउनलोड कर लोगे। ये बहुत आसान है, आप लोग ये बेसिक चीजें जानते हो। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, डिव को टारगेट करूंगा। डिव को, जो मैंने यहाँ पे डिव बनाया है उसको यहाँ पे टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके विड्थ और हाइट को सबसे पहले सेट कर दूंगा, जिससे कि ये क्या होगा, जब मैं इसके बैकग्राउंड कलर को दूंगा तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर विड्थ और हाइट में आपको लगे दिखेगा। 200 पिक्सल सपोज मैंने इसकी विड्थ ले ली, और इसकी जो हाइट है उसको मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 100% रखूंगा, 100 पिक्सल। याद रखिएगा ये पिक्सल, परसेंट और REM इस तरीके की अलग अलग चीजें होती हैं, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। अब हम लोग यार बैकग्राउंड कलर को लगाने, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर लूंगा सिंपल सा, और यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। जानबूझ के मैंने डार्क कलर लिया है, जिससे कि आपको समझ में आए पहले ये बातें। इसलिए देखो यहाँ पे आपको क्या, भाई ये तो बॉक्स आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी विड्थ और हाइट दोनों को यहाँ पे सेट कर रखा है। अगर आप कहो कि भैया विड्थ और हाइट सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बस ये इस तरीके से आएगा, बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, Ctrl+// से ये कमेंट आउट हो जाता है। देखो इस तरीके से आएगा, पट्टी टाइप। मैंने बताया ना आपको, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ और हाइट को सेट किया ही नहीं था, इस वजह से। अब मैंने इसके सेट कर दिया तो ये कैसे आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो आप लोग देखो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर को लगा सकते हैं। अब बात आता है भैया कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर लगाना सीख लिया, अब बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। तो देखो आपको इसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को कमेंट आउट करना होगा, क्योंकि जब कलर लगा हुआ होता है तो इमेज नहीं लग पाता है किस केस में, लेकिन ज्यादातर केसेस में लग जाता है, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन मुझे आ रहा है, मैं सिंपल दिया। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इमेज रखा हुआ है। अगर आप लोग किसी फोल्डर के अंदर रखे हो तो यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दोगे, फिर स्लैश दोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ URL पहले दोगे आप, और इसमें इमेजेस नाम के फोल्डर में रखे हो तो इमेज स्लैश दोगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली उस फाइल का नेम दूंगा जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज लिया हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा मेरे पास रिकमेंडेशन आ गई। यहाँ पे देखो, अभी देखोगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके की मेरी लग रही है। आपको कि भाई ये ब्लैक कलर में आ रहा है, लॉरेम एप्सम कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग अपने टेक्स्ट को भी नजर लगवा देते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कलर लिख दूंगा। आप लोग इससे कोई भी कलर दे सकते हो, व्हाइट कलर। यहाँ पे देखो इस तरीके से। अभी देखोगे तो हमारा सिनेरियो क्या है, देखो इस तरीके से हमारी जो है ये पूरी बॉक्स दिख रही है। तो आप लोग इस तरीके से बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर ही लगाओ, आप लोग काफी अच्छी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे पूरे वेबसाइट में लगा सकते हो, नेविगेशन बार इसकी मदद से बना सकते हो, है ना। तो काफी अच्छी चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले पता होनी चाहिए कैसी ये सारी चीजें लगती हैं, कैसी इमेजेस हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब नेक्स्ट आता है जो, वो आता है बैकग्राउंड रिपीट। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक डिव बनाना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे मैं बेसिकली इसी को टारगेट कर रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिव लूंगा और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट देके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को जो है मैं कहूंगा 300 पिक्सल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरा इमेज का यूज करने वाले हैं इसलिए। और जो इसकी हाइट होगी
HEIGST 200 पिक्सल, है ना। और मैं अब यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा। देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट का मतलब समझना चाहते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। जस्ट 1 मिनट, बैकग्राउंड इमेज को मैं लगा लूँ। उसके बाद ये बैकग्राउंड इमेज लगा दिया। अब मैंने बात की थी बैकग्राउंड रिपीट की, तो बैकग्राउंड रिपीट में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आपका एक्स डायरेक्शन। कैसे? यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 चीजें आ रही है ना, रिपीट एक्स वाई। एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली रिपीट, मतलब कि आप लोग यहाँ पे ऐसे जैसे लाइनिंग टाइप नहीं आता है इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टली रिपीट और वर्टिकली रिपीट इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल रिपीट को क्या कहते हैं? यहाँ पे वर्टिकल रिपीट को हम लोग एक्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रिपीट को वाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट, ठीक है, तो ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट सेक्शन ले लेगा, मतलब कि ये इसका कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा, ये डिफॉल्ट बिहेवियर इस तरीके से शो करेगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स किया, जैसे मैंने यहाँ पर इसे एक्स किया, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर देखना, ये एक्स एक्सिस से ले लेगा। अभी मैं अपनी बैकग्राउंड कलर को इसको इनेबल करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पर देखो, है ना, दिख रहा है ना आपको? ये देखो, इस तरीके से आपका जो है ये एक्स डायरेक्शन में ऊपर गया, है ना। अब वाई डायरेक्शन में कर दोगे तो क्या होगा भैया? वाई डायरेक्शन मतलब ये हॉरिजॉन्टली ले लेगा, हॉरिजॉन्टल वे में। तो ये किस तरीके से होगा? ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप लोग भी इस तरीके से सेट कर सकते हो बैकग्राउंड रिपीट को, ये ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड साइज की है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर विड्थ ले लेना है 300 पिक्सल, 300 पिक्सल जो मैंने अभी लिया। इसकी जो हाइट है उसको आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाइट इसकी 200 पिक्सल ले लेता हूँ, है ना। और जो नेक्स्ट है वो है आपका बैकग्राउंड साइज की, मैंने बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड साइज लिया और मैं यहाँ पर चेंज करूंगा बैकग्राउंड साइज को मैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ कवर, यहाँ पे कवर होता है, कंटेन होता है, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा? आपके बैकग्राउंड जो है उसको ये कवर कर लेगा। यहाँ पे अगर आप लोग बैकग्राउंड इमेज दे दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेके URL ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक अपनी इमेज चाहिए, इसलिए 25A इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ये क्या करेगा? देखो इस तरीके से आया। इस तरीके से कैसे आया? इस तरीके से मैंने यहाँ क्या किया? कवर कर दिया। मतलब जो मेरा इमेज है वो क्या हो गया? कवर हो गया। कवर का मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है वो पूरी तरीके से यहाँ पे शो होगा, इधर उधर भागेगा नहीं, इधर उधर फटेगा नहीं, ये सेंटर ऑफ इमेज हो गया, है ना। अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे कंटेन कर देता तो ये कंटेन हो जाता। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया कंटेन, है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या होगा, ये देखो इस तरीके से होगा। इसमें चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। तो आप लोग भी इस तरीके से कवर और कंटेंट का यूज कर सकते हो। तो आता नेक्स्ट बात आता है आपका बैकग्राउंड पोजीशन का। बैकग्राउंड पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना होता है बैकग्राउंड पोजीशन के लिए। यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे लिखोगे POSITION, है ना। आपको अगर एक्स डायरेक्शन से लेना है तो एक्स लिखोगे, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे आपको बैकग्राउंड की पोजीशन, जो आपने इमेज लगाया है बैकग्राउंड का, उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? सेंटर में होनी चाहिए कि राइट होनी चाहिए कि लेफ्ट होनी चाहिए? तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हो। जैसे यहाँ पे ये मैंने बैकग्राउंड लगाया, देखो ये सेंटर में आ गया ना। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर सेंटर से हटा के कोई कुछ और लगा दूं, अगर मैं इसे यहाँ पे राइट कर देता हूँ, राइट लेफ्ट बॉटम इस तरीके से, देखो ये क्या आ गया? राइट में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपनी इमेजेस को, जो पोजीशन होती है इमेज की, वो लगा सकते हो। आप इसकी साइज को कस्टमाइज कर दिए, आप इसकी पोजीशन को कस्टमाइज करना सीख गए, है ना। तो इस तरीके से होता है बात। अब हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की, जैसे कैसे कोई और बैकग्राउंड अटैच करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा। यहाँ पे डिव बना के मैं कर्ली ब्रैकेट लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सेम यही प्रॉपर्टीज मुझे दे देनी है। तो मैं इसी की जगह जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट लिख देता हूँ, ATTACHMENT। बैकग्राउंड अटैचमेंट के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिक्स्ड, तो ये क्या होगा, जो इसकी यहाँ पर ये देखो इस तरीके से होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि मैंने देखो एक तो बैकग्राउंड कलर लगाया था और दूसरा मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाया था। क्योंकि बैकग्राउंड इमेज पहले आ गया था तो ये बैकग्राउंड कलर नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाया, फिक्स किया, तो ये क्या हुआ, ये जो है बैकग्राउंड, जो हमारे ड्यूअल बैकग्राउंड, 2 बैकग्राउंड लगे हुए थे, उन दोनों को यहाँ पे ये शो कर दिया। मतलब डबल बैकग्राउंड को अटैच कर दिया इक्वल डिस्टेंस में, है ना। तो इस तरीके से होता है बात, ठीक है, जो समझ में आया आपको। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ग्रेडियंट बैकग्राउंड क्या करता है, जैसे आप लोग नहीं देना चाहते हो ये बैकग्राउंड, आप लोग चाहते हो भैया मुझे ये बैकग्राउंड नहीं देना है, मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट लाइक लुक देना है, तो क्या करोगे, ग्रेडियंट के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखो एक बैकग्राउंड लूंगा।
मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सिंपल सा सर्च किया और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लीनियर ग्रेडियंट, क्या लेना है, लीनियर ग्रेडियंट। इस तरीके से अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज ले सकते हो, जैसे यहाँ पे राइट से ग्रेडियंट चाहिए कि लेफ्ट से चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू राइट। जो यहाँ पे शुरू होगा राइट से शुरू होगा, आप चाहो तो लेफ्ट से शुरू कर दो। और कौन कौन से कलरों का मिक्सचर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेड कॉमा कॉमा येलो, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे राइट से लेके येलो हो गया, मुझे यहाँ पे राइट पे भी कॉमा देना होगा इस तरीके से। तो अब ये देखो सिनेरियो में क्या होगा, देखो इस तरीके से ये रेडियंट कलर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन येलो कुछ भी, किसी भी दो कलरों को मिक्स करना हो वही होता है ग्रेडियंट। तो किसी भी दो कलरों का मिक्स करना हो तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को दे सकते हो। तो ये था आपका ग्रेडियंट, किस प्रकार से आपने दिया। अब आता है एक और इसमें जो आता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट क्या करता है, इसके लिए सिंपल से कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे जो लीनियर ग्रेडियंट लिखा है आपने तो इसको रेडियल ग्रेडियंट कर देना है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कोई शेप में लेना है, सर्कल रेक्टेंगल, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे लोगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे सर्कल CIRCLE और जस्ट मैं इसे सर्कुलर नहीं सर्कल कॉमा इस तरीके से मैं दे दूंगा। और मैं यहाँ पर देखो मुझे जो जो कलरों का चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे इस समय ये ब्लू और व्हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के व्हाइट कर देता हूँ, WHITE। तो यहाँ पर देखो आपने काफी बार अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन काफी लोग हैं, देखो इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो व्हाइट की जगह रेड लगा सकता हूँ, जैसे अच्छा दिखाने के लिए, लुकअप अच्छा देने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से। तो आप लोग भी किसी भी चीज को जैसे इस तरीके से ग्रेडियंट हाईलाइट कर सकते हो, अपनी फोटो के पीछे लगा सकते हो, कोई भी आपका बायोग्राफी लाइक वेबसाइट है तो उस तरीके से किसी फोटो को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, इस तरीके से होती है। तो ये थी आपकी ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। अब हम लोगों ने ग्रेडियंट सीख लिया, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। अब बात आती है ग्लास मॉर्फिज्म की। मैंने बात जो किया था ग्लास मॉर्फिज्म, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी लोग को ये पसंद भी आता है। जैसे आप लोगों ने काफी वेबसाइट में देखा होगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे HTML की सीट लूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा यहाँ पे glass.html। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट बनाया और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल टैग दूंगा। स्टाइल टैग देने के बाद यहाँ पे मैं बॉडी को टारगेट करूंगा। मैं कहूंगा बॉडी में क्या करूं, अभी हम लोगों ने वैसे बॉडी में कुछ लिखा नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की। अभी आप यहाँ पे देखो सिंपल सा, मैं कहूंगा इसकी जो सबसे पहले इसकी मार्जिन को 0 कर दो, है ना। और इसकी मार्जिन को 0 करने के साथ आप क्या करो, इसकी हाइट जो है 100 VH दे दो। अब यहाँ पे देखो हाइट 100 VH दे दिया, 100 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 VH। और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या करो, सबसे पहले इसके डिस्प्ले को जो है फ्लेक्स कर दो, इसके डिस्प्ले को जो है वो फ्लेक्स कर दो। अभी मैं प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाऊंगा, इसका आउटपुट क्या आया वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके जस्टिफाई कंटेंट को जो है उसको सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर हो जाएगा। और अब आगे देखो मैं जो जो प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ सिंपल आप भी लगाते जाओ। आगे हम लोग अलाइन आइटम को जो है इसके सेंटर करेंगे। अलाइन आइटम क्या होगा, इसका सेंटर होगा। और अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कुछ देना चाहता हूँ, जैसे क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसकी ऑलरेडी 100 VH कर चुके हैं, मतलब 100 व्यू पोर्ट हाइट। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। तो अब हम लोग इसके बैकग्राउंड को देने वाले हैं। कैसा देंगे बैकग्राउंड इसका, इसका बैकग्राउंड हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का यूज करके देंगे, ठीक है। अभी भी जो हम लोगों ने ग्रेडियंट बनाना सीखा है उस तरीके का हम लोग करेंगे। दोनों कलर्स को ले लिया है, ठीक है। अभी मैं इसकी आउटपुट को भी दिखाता हूँ, देखो इसकी बैकग्राउंड देखो कुछ इस तरीके से आ गई, है ना। अब हम लोग इसी पे ग्लास बनाएंगे। कैसे करना है यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत चीजें आप लोग बना चुकी हो, अब यहाँ पे देखो सिंपल से इसकी फॉन्ट फैमिली ले लो। आप चाहो तो इंपोर्ट भी कर सकते हो फॉन्ट फैमिली को, सिंपल है यार। मैं आपको किसी वीडियो में छोटा सा वीडियो बना के दिखा दूंगा, या फिर मैं जब आपको कराऊंगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, प्रोजेक्ट कराऊंगा तो सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पे इसकी बॉडी में दिया, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ग्लास को टारगेट करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्लास कार्ड। अभी मैंने ऐसा कुछ भी बनाया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये एम्पटी भी आ सकता है। बट हम लोग यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे लेके आपको सिखाने के लिए बता दें, ठीक है। 300 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ हो गई 300 पिक्सल, इसकी जो हाइट होगी वो 200 पिक्सल होगी, तो इसकी हाइट को आप 200 पिक्सल कर दीजिए। और जो इसकी हाइट और विड्थ हो गई, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को ले लेते हैं। इसके बैकग्राउंड जो होगी, क्योंकि हमारा इसके बैकग्राउंड चाहिए, हमें कितना चाहिए इसका बैकग्राउंड, कितना दे भाई, इसका बैकग्राउंड जो है RGBA में दे देते हैं। अभी देखोगे तो हमारा जो है वेबसाइट जो है इस तरीके का दिखेगा। अभी मैंने बैकग्राउंड दिया, अब मैं इसका बैकड्रॉप फिल्टर दे देता हूँ। यहाँ पर देखो मैं इसे बैकड्रॉप फिल्टर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकड्रॉप लिखूंगा, बैकड्रॉप फिल्टर। अब मैं इसमें बैकड्रॉप फिल्टर का क्या करूंगा, मैं इसके जो ब्लरिटी है, जो ये ब्लर होता है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसके ब्लर को सपोज मैंने यहाँ पर
तो इसको ब्लर कर देंगे 10 पिक्सल। और यहाँ पर देखो अभी आपको जो स्क्रीन है यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने एक डिव बनाया है इसलिए ये इस तरीके से नजर आ रहा है, बट अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए चिंता मत करो। अभी मैं इसकी बॉर्डर को दे देता हूँ। तो बॉर्डर जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पे लिखूंगा बॉर्डर, है ना। जैसे मैंने इसकी बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे कुछ भी दूंगा तो ये ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। मैं आपको कहता हूँ 15 पिक्सल दे दो इसकी बॉर्डर रेडियस। इसकी जो बॉर्डर रेडियस होगी वो 15 पिक्सल होगी। और यहाँ पर इसकी बॉर्डर रेडियस को 15 पिक्सल देने के साथ आप इसके बॉक्स शैडो को भी कुछ प्रॉपर्टी दे दो। तो मैं अब इसके बॉक्स शैडो को भी यहाँ पर क्या करूंगा, दे दूंगा। कुछ भी दे सकता हूँ, या मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली दूंगा। मैं यहाँ पे करूंगा 0.8 होना चाहिए, 0.8 पिक्सल। और आगे जो है 32 पिक्सल। और यहाँ पर कुछ यहाँ पे कलर भी आ जाना चाहिए। तो कलर के लिए मैं यहाँ पे RGBA का यूज करूंगा और मैं यहाँ पर कुछ कलर दे दूंगा। यहाँ पर देखो मैंने बॉक्स शैडो भी यहाँ पर इसकी फिक्स कर दी और यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर भी लगा दिया। अब एक और आता है जो है, इसका नाम है वेबकिट। अब ये वेबकिट क्या करता है, यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा वेबकिट। देखो यहाँ पे एनिमेशन वगैरह आ रहा है ना, तो हमें एनिमेशन वगैरह नहीं चाहिए, हमें वेबकिट बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेबकिट लिखूंगा, वेबकिट डैश यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड बैकड्रॉप ब्लर। तो यहाँ पे देखो ये बैकड्रॉप आ गया, ये बैकड्रॉप फिल्टर। तो देखो इस तरीके से हो गया बैकड्रॉप फिल्टर। अब ब्लर मैं दूंगा, ब्लर मुझे कितना चाहिए, मैंने अभी बैकड्रॉप फिल्टर में ब्लर लगाया, अब मैं इसमें वेबकिट का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो इसकी 10 पिक्सल जो है मैं कर देता हूँ यहाँ से इसकी बैकड्रॉप ब्लर को, है ना। तो अभी के लिए यहाँ पर देखो मैं इसकी बॉर्डर को भी यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर होगी ये देखो इस तरीके से होगी। यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर को 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दूं या सॉलिड ब्लू दे दूं, 1 पिक्सल सॉलिड। ये मैं इसकी कलर को क्या करूंगा, सॉलिड RGBA। और मैं यहाँ पर इसकी कलर जो है कुछ दे देना चाहता हूँ। सपोज मैं इसके कलर को, वही काम करूंगा, मैं इसके कलर को जो है इसी तरीके से दे दूंगा। ठीक है, जो इसकी कलर है इस तरीके से होगी। इसके डिस्प्ले को फ्लैक्स करना है, डिस्प्ले को क्या करना है, फ्लैक्स करना है। और इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम करना है। ठीक है, इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम होने के बाद अब आपको यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे सेंटर कर देना है। इसकी जो जस्टिफाई कंटेंट है वो क्या होंगी, वो सेंटर में आएंगी। तो यहाँ पे मैं इसकी अलाइन आइटम को भी यहाँ पे सेंटर कर दूंगा। जो इसकी अलाइन आइटम है वो होगी सेंटर। और इसके अलाइन आइटम सेंटर होने के बाद इसमें कुछ कलरिंग तो होनी चाहिए। तो इसकी कलरिंग को मैं देने के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर दे देता हूँ, व्हाइट कलर इसकी कलरिंग होगी। और जो इसकी टेक्स्ट अलाइन है, इसकी जो टेक्स्ट जो आएगी यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, उसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटर मिला देता हूँ। इसकी जो टेक्स्ट अलाइन होगी वो सेंटर होगी। मैंने इतना काम यहाँ पे कर दिया है। देखो अभी ये देखो इस तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक एरर कर दिया था। क्या यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, डॉट नहीं लगाया था इसलिए। ठीक है, आपको जब भी क्लासेस देते हो तो आपको डॉट लगाना पड़ता है, मैंने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक थी जो मुझसे हो गई थी। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा HTML में भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे मैंने जो ये सारी चीजें दी है, ये सारी चीजें मुझे नहीं देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करता हूँ, शिफ्ट से इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे मिटा दूंगा। और मैं एक हेडिंग दूंगा जिसका मैं H2 रखता हूँ या H1 रख लूंगा, हेडिंग कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक H2 दूंगा, जहां पर मैं यहाँ पर सपोज लिखता हूँ लॉरेम 5, है ना। और फिर मैं इसके बाद एक पैराग्राफ दूंगा, पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ लॉरेम 67। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिया है, जानबूझ के लिए। ठीक है, आप चाहो तो मैं अगर इसके हिसाब से कस्टमाइज भी कर लूंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे H2 बनाया है उसको मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा। मैं यहाँ पे कहूंगा क्लास कार्ड, जो इसमें H2 है उसको टारगेट पे लो और इसकी जो मार्जिन है सिंपल से इसको 0 कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। बस हमारा ये कंप्लीट हो गया क्लास कार्ड। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बड़ा है मुझे पता है, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से छोटा कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं इतने को यहाँ पे से हटा देता हूँ, इसको मैं नीचे करूंगा इस तरीके से। अभी के सिनेरियो में देखोगे तो ये पूरा आ जाएगा, देख रहे हो इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से दे सकते हो। आप चाहो तो इसकी कलर करेक्शन भी कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से कलर दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो कोई और कलर दे सकते हो, इसकी जो टेक्स्ट है इसके भी कलर को भी चेंज कर दो, येलो कलर लगा दो, है ना। अब ये तो मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई है। देखो कलर करेक्शन से कितना ज्यादा डिफरेंस आता है, ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। इसके चाहो तो फॉन्ट फैमिली वगैरह हम लोग ने चेंज किया, काफी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग लगाई। तो आप लोग को आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, जहां पर हम लोग कुछ और टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नोट्स को डाउनलोड कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।